जी डैड। नहीं, मैं ऑफिस में ही हूँ। अरे एक सेकंड, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ, तुम वापस आ गई? कैसे हो जरीन? मैं ठीक हूँ। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मेरी बात मान ली तुमने? तुम्हारी वजह से ही आई हूँ। ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। ये तो मुझे प्रोवोक ना करते तो शायद ना आती। तो अच्छा किया मैंने तुम्हें प्रोवोक करके। आई एम सो ग्लैड। इस बिजनेस को जितनी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो आ गई। जरीन, तुम कंपनी के शेयर्स क्यों बेच रहे हो? क्योंकि कंपनी लॉसेस में जा रही है। ये जो मेगा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है और इसमें हमने जो फंड्स डाले थे उसे सस्टेन करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमें पैसे विड्रॉ करने पड़ रहे हैं। शायद तुम ये भी नहीं जानती होगी कि चाचू के इलाज के भी पैसे नहीं है, तो उनका घर गिरवी रखना पड़ा। क्या? आसिया चाची ने वो घर गिरवी रखा ताकि चाचू का इलाज हो सके। डॉक्टर्स ने भी कोई खास रिस्पांस नहीं दिया है, तो मैं मामू से मिलने जाऊंगी। नहीं, तुम ये गलती बिल्कुल नहीं करोगी। वो लोग बहुत बदतमीजी से पेश आएंगे तुम्हारे साथ अगर उन्होंने देखा तुम्हें तो। रहा उन्होंने तारा आंटी के साथ जो किया, जो मेरे साथ किया, अतुल मुझे छोड़ के चले गए अरमान के पास। मैं गया उसे वापस लेने के लिए, लेकिन उसे अरमान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। वो तुम्हें छोड़ के चली गई? मेरे निकाह में है लेकिन मेरे घर पे नहीं है। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मेरे साथ आके प्लीज एक दफा इन प्रोफाइल्स को लुक आफ्टर कर लो। कम। बतूल, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी? क्यों? अब बैठने पे भी आपकी परमिशन की जरूरत है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये पूरा घर आप ही का है, जहाँ दिल चाहे बैठे। बस यूं आपके चेहरे पे उदासी देख के अच्छा नहीं लग रहा। दिल में गम और आंखों में आंसू ठहरे नहीं जाते। समझ सकता हूं मैं, लेकिन पता है, फरेब तो समझो एक साया है। तुम्हें उसी खुद फरेबी से बाहर आना होगा। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, क्या हम ये जंग लड़ सकते हैं? इंसान अगर हिम्मत ना हारे ना बतूल, तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे सर। सर? आप? सॉरी सर, आई मीन शाहजहान। अरे आप जॉब पे नहीं आई, मैं आपके ऑफिस आया हूँ। आप बैठे ना। मैं बैठने नहीं आया, मैं आपको लेने आया हूँ। चलें, लेट्स गो। कहाँ? मैं लंच पे जाना था ना। हाँ, लेकिन मैं नहीं जा सकती। वो बहुत काम है ऑफिस में, आज मेरा पहला दिन है ना। याद रखो, खुद पे इतना बोझ डालो जितना सह सकती हो। खुद को ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। अभी लंच का टाइम हो रहा है, सो लेट्स जस्ट गो। हाँ, लेकिन सूरत हाल बहुत बुरी है ना ऑफिस की, क्या करूं?
खुद को स्ट्रांग करोगी तो ही तो हालात का मुकाबला कर सकोगी। ऐसे थोड़ी होगा, एक दिन में थोड़ी इनकलाब आता है। चलो अब लेट्स गो। अब वो मैंने तो दोस्ती का हक जमाया, अब तुम भी दोस्त समझ के बात मान लो। चले चले। किसकी कॉल आ रही है? किसी की नहीं, ऐसी कॉल्स आती रहती हैं। तो ब्लॉक कर दे। नहीं, कभी कभी उठा के इनकी तबीयत ठीक कर देती है। ये फनी। वैसे आज ऑफिस में किस किस से मुलाकात हुई? काफी अजीब सा दिन था। सब फायर हो चुके हैं, सिर्फ फरीद साहब और जमील साहब से मुलाकात हुई। और उसमें भी वो लोग मुझे बता रहे थे कि पता नहीं कितने दिन बाद ऑफिस खुला है। लेकिन ऐसा क्यों? आई डोंट नो। वो लोग भी ऑडिट की वजह से आए थे, जरियून भी आया हुआ था वहां पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सारे अकाउंट्स खाली हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, कोई अपना रहा ही नहीं है। ये बात तो आपने गलत कर दी। कौन सी बात? ठीक है, कोई अपना नहीं रहा, मैं हूं ना। हर कदम हर महाज पे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर रहूंगा हमेशा। थैंक यू। लेकिन सबसे पहले हमें पता लगाना है कि ये सब कर कौन रहा है। क्या मतलब? सीईओ बनने के लिए सिर्फ नवासी होना जरूरी नहीं होता, दिमाग का होना भी जरूरी होता है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। तुमने कहा था कि जरियून भी ऑफिस आया था, उसे कैसे पता चला कि ऑफिस बंद था और वो वहां क्या करने आया था? आज ही जाके पता लगाओ कि वो किस किस से ऑफिस में मिला है। नहीं जरूर, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे वहां जाने पे भी उसने ओवर रिएक्ट नहीं किया, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। डैड, आपके बेटे का भी कोई करिश्मा है। आपको क्या लगता है ये जो बतूल मदद मांगने गई है अरमान से और राहा अरमान को पसंद करती है, ये सब मैं होने दूंगा? मैंने राहा को वो फुटेजेस दिखा दी हैं बतूल और अरमान की। वो बदजहन हो चुकी है इन दोनों से। वो अरमान के पास वापस कभी नहीं जाएगी। याद है तुम्हें? मैंने तो कहा था तुमसे, तुम नहीं माने थे। अब देख लो, सब वही हैं उसके घर पे। डैड, राहा की शादी मुझसे होगी, आप भी देख लीजिएगा।